सब्सक्राइब करो गाइस, अगर फुल एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मौज लो। खुलू, तू ही बता और सच सच बताना, तू इस घर का बड़ा बेटा है ना? तो जब दिव्यम को चेयरमैन की कुर्सी मिली थी तब तुझे बुरा नहीं लगा था? बता गोलू, चुप क्यों है? बता। जी आप कैसा? आज नहीं दिव्यम, पहले इस घर में सिर्फ सुजाता जग्गू का राग गाया जाता था और अब पूरा का पूरा घर दिव्यम राधिका करता रहता है। हम पति पत्नी को कभी किसी ने पूछा नहीं और ना ही आई मेरे बेटे और बहू को पूछता है। और मम्मी जी, आपको भी कभी इस बात पे आपत्ति नहीं हुई? क्यों? सही कहा ना मैंने? लेकिन मुझे तो बेटा हुआ था, जब उसे उसका हक नहीं मिला तो मेरे बेटे की बेटी को कैसे मिलता वो? गौरी जब दिव्यम राधिका की गोद ली हुई बेटी बनकर इस घर में आई तो फौरन वो लाखों की मालकिन बन गई, जायदाद मिल गया। और आज की तारीख में वो उसके बाप से भी ज्यादा अमीर है। क्योंकि वो दिव्यम की बेटी बनकर आई। और इसलिए मैंने चुपचाप गौरी को दिव्यम और राधिका के पास ही रहने दिया। कम से कम उसे अच्छी जिंदगी तो मिले। मेरे बेटे और बहू की तरह सेकंड हैंड जिंदगी तो ना जीते वो। आप ही बताइए माँ जी, कुछ गलत कह रही हो क्या? सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा है ना? आपने देखा है ना, इस घर में छोटे बेटे के आगे बड़े बेटे का कोई मोल नहीं है। वैसे ही दिव्यम के आगे मेरे गोलू का कोई मोल नहीं है। और आगे जाके दिव्यम और राधिका के बच्चों के आगे कली और गोलू के बच्चों का भी कोई मोल नहीं होगा। है ना मम्मी जी? वाह वाह कविता वाह, कितनी आसानी से तुमने खुद को, मुझको और गोलू को बेचारा बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अरे माना हमारा स्टेटस जग्गू के कभी भी बराबर नहीं रहा, लेकिन तुम कोई सड़क पर नहीं रह रही थी, तुम भी हम सब की तरह इस घर में रह रही थी। गोलू को बचपन से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और तुम्हारे कौन से शौक अधूरे रह गए? अरे तुमने जो जब जैसे कहा वो तब वैसे हुआ। सच तो ये है कि तुम कितनी भी सफाई दे दो, पर इस गुनाह की में कोई माफी नहीं है। अरे भगवान भी तुम्हें इस गुनाह के लिए माफ नहीं करेंगे। गोलू के पापा। वो तो भला हो राधिका का, जिसने अपनी सूझबूझ से इस सच को सामने लेकर आई। मन तो कर रहा है कि अभी बहती गंगा में हाथ धो ले, लेकिन भाभी कहीं हमारे ऊपर वापस ना चढ़ जाए, इसलिए चुप रहने में ही भला है। भाभी आपने सोचा भी कैसे कि गोलू की बेटी को कोई हक नहीं मिलेगा? हम सब एक परिवार है भाभी। सिर्फ कहने को ये एक परिवार है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी ताई जी, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे थे तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हमारे साथ सब्सक्राइब करो गाइस, अगर फुल एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मौज लो। उनके बाप बनने के सुख को आपने गम में बदल दिया ताई जी। कली भाभी इतने समय तक अपने बच्चे को खोने के दर्द में रही, उनके आंसू देख के भी आपका दिल नहीं फंसी जताई जी।
जब गौरी को सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के प्यार की जरूरत थी, तब आपने उसे हमसे दूर कर दिया। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने जो कुछ भी किया है बेटा, तेरी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? मेरी भलाई करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती माँ। हम आज तक उस अनहोनी के लिए खुद को दोष देते रहे, यही सोचते रहे कि हमसे कोई भूल हुई, जो ऊपर वाले ने हमें ऐसी सजा दी। लेकिन सास जी, असली गुनहगार तो आप थी। उस दिन तो मेरी बात मानकर फट से चुप हो गए थे तुम गली बिटिया, और आज जब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है तो तुम पीछे हट रही हो। हम उस वक्त भी सहमत नहीं थे आपकी बातों से, बस हम कमजोर थे इसलिए कुछ कह नहीं पाए। हमने तो कई दफा सच सबके सामने लाने की कोशिश की, पर आपने हमें रोका। कविता, ऐसी बातें कर कर तुम घर में दरार ला रही हो। अभी आप ऐसा कैसे कर सकती? आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। बस करो। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भरे पूरे परिवार की मजबूत डोर इतनी कच्ची है। सालों से मैं इस घर की मुखिया थी, लेकिन समझ ही नहीं पाई कि मेरे तो घर की नींव ही कमजोर है। ये आपसी मनमुटाव, ये झगड़ा, ये प्रेम धोखा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था। तुम लोगों का झगड़ा देखकर और इतना मनमुटाव देखकर मैंने एक अहम फैसला लिया है। मैं समाधि ले रही हूँ। सब्सक्राइब करो गाइस, अगर फुल एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मौज लो। तो अच्छा है कि मैं समाधि लेके इस दुनिया से चली जाऊं। क्या है मेरे मुंह के पास? ना ही उसके पास उसके नाम की प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक में ढेर सारे पैसे। जिंदगी भर वो जो कुछ भी कमाता वो उसके दहेज पर खर्चा करके बीच से कंगाल हो जाता। मुझे तो बेवकूफ होगा जब उसे उसका हक नहीं मिला तो मेरे बेटे की बेटी को कैसे मिलता होगा? जो हक मिलना चाहिए वो हक ना ही मेरे बाप को मिला है, ना ही मेरे बेटे को। माँ, 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 दरवाजा खोलिए। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। दादी, ये आप क्या बोल रही है? कैसी समाधि? माँ, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। माँ, कुछ बोलिए माँ। माँ, दरवाजा खोलिए, हमें घबराहट हो रही है। दादी, दरवाजा खोलिए। दादी, आप ऐसे कैसे मेरी बात नहीं सुन सकती? दरवाजा खोलिए अभी के अभी, प्लीज। हाँ दादी, हाँ, आप अपने लाडले पोतों की बात भी नहीं सुनेंगे क्या? प्लीज दादी, दरवाजा खोलिए। प्यार, ये संसार, ये परिवार सब मेरे लिए मोह माया है। मैंने अभी फैसला कर लिया है, वो अपने ही बदलेगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से।
सही कह रही, दरवाजा तोड़ देते। हटे जाओ जी। गोलू भैया कमाल क्या गरम जी, एक सेकंड। गरम जी, दादी के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। इस बार जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्यार से बात को संभालना होगा। हम दादी से बात करते हैं। दादी, हम जानते हैं कि हम सब ने आपके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई, लेकिन गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। पर माँ ऐसे नाराज होकर उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए दादी, प्लीज। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। राधिका, सिर्फ तुम अंदर आ सकती हो और तुम्हारे सिवा कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ ठीक है दादी। दादी इस वक्त सिर्फ तुमसे बात करना चाहती और सिर्फ तुम उन्हें समझा सकती। प्लीज संभाल लो उन्हें। दादी, अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। राधिका, दादी, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए राधिका। आज मैं टूट चुकी हूँ। जिस परिवार पर इतने सालों तक मुझे नाचता, वो मेरा घमंड, वो घर अब टूट गया है राधिका। जिस परिवार को मैं अपना गुरूर समझती थी, वो इतना खोखला हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया। मेरी अपनी बहू के दिल में इतना जहर, इतनी नफरत भरी पड़ी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कविता के मन में ये सब चल रहा है। नहीं पता था। तुम ही बताओ राधिका, जिस बिजनेस के लिए जग्गू और दिव्या दिन रात खून पसीना एक कर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को मैं ब्रिज और गोलू को कैसे दे सकती हूँ? ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ना। बाकी जो घर, गाँव का और खेतों का जो उनका हिस्सा है, वो है। मैंने कभी नकार नहीं किया इस बात को लेकर। लेकिन जो जग्गू ने अपने दम खम पे कमाया है, उसका हिस्सा उठाकर मैं कैसे गोलू और ब्रिज को दे सकती हूँ? तुम ही बताओ। इतनी सी बात कविता क्यों नहीं समझ रही? मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई कि मेरी अपनी ही बहुओं के अंदर ऊंच नीच की भावना जाग उठी राधिका। ये दिन देखने से पहले ब्रिज के पापा मुझे ऊपर अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेते? देखने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ? आप ही कैसी बातें कर रही? आपके बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे। आप इस परिवार की नींव है। अगर आप कमजोर पड़ गई दादी, तो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाएगा। दादी, हम आपके बच्चे हैं ना, हमसे बचपने में गलती हो गई, इसे हमारी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, जो कविता ने किया, न वो बचपना था, न वो नादानी थी। वो महापाप है, महापाप। दादी, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं और आपकी बात से सहमत भी हैं। पर ताई जी ने गुस्से में जो फैसला लिया था, उसकी इतनी बड़ी सजा हमें मत दीजिए दादी। आप बस समाधि की जिद छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप जो कहेंगे हम वो मानने को तैयार हैं। अंदर क्या बात हो रही होगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है।
समाधि ना लेने के लिए मान गई, लेकिन लेकिन क्या राधिका? दादी की एक शर्त है। क्या शर्त? बोलो ना राधिका, खड़ी क्या हो? क्या शर्त है दादी की? क्या चाहते हैं? सब्सक्राइब करो गाइस, अगर फुल एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मौज लो। बताने से भेज के जा रही हो। पापा जी, दादी सिर्फ एक शर्त पर समाधि नहीं लेगी, और वो ये है कि दादी इस घर का, जायदाद का और पूरे कारोबार का 2 हिस्से में बंटवारा करना चाहती है। वो दोनों परिवारों के बीच बराबर की लकीर खींचने की मांग रखी है उन्होंने। ले। ऐसा कभी नहीं बोल सकती। मैं अभी वहां से बात करता हूँ। नहीं पापा जी, दादी इस वक्त किसी से भी बात नहीं करेंगी जब तक उनकी ये शर्त पूरी नहीं हो जाती। ना दादी कमरे से बाहर आएंगी और ना ही किसी से मिलेंगी। अगर उनकी शर्त पूरी नहीं की तो दादी समाधि ले लेंगी। चल, मेरे कांड का कोई फायदा तो हुआ। सालों बाद ही सही मेरे गोलू को उसका हक तो मिलेगा। राधिका, ये शब्द तुम्हारे हैं या माँ जी के? सुजाता, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम राधिका पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। क्यों जी, क्या गलत कहा हमने? सही तो कह रहे हो। हम सब माँ जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। माँ जी सपने में भी परिवार को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, फिर वो इतनी बड़ी बात कैसे कहेंगे? जरूर इसी ने माँ जी को कोई पट्टी पढ़ाई होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। नहीं माँ जी, हमने दादी से कुछ नहीं कहा। माँ, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि राधिका गलत है? वो बेचारी बंटवारे की बात क्यों करेगी? तो तुझे क्या लगता है तेरी दादी घर के बंटवारे की बात करेंगी? मुन्ना, तू तो जानता है ना अपनी दादी को बहुत अच्छे से कि वो कभी ऐसा नहीं कह सकती है। जरूर इस राधिका ने ही उनके दिमाग में ये वाहियात बात भरी है। बोलो राधिका, क्या कहा तुमने माँ जी से कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया? बोलो राधिका, क्या कहा है तुमने माँ जी से? माँ, क्या करें आप? कि वो बंटवारे की बात कह रही है। बोलो। सुजाता, राधिका का हाथ छोड़ो। दादी, राधिका ने मुझे कुछ नहीं कहा है। ये मेरा खुद का फैसला है। बंसल परिवार में बंटवारा होकर हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो ट्विस्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखने वाले कि यहाँ पर जो कविता होती है उसका सच यहाँ पे सभी घर वालों के सामने आ गए। गोलू और कलिया जितने भी यहाँ पे राधिका ने लाया सभी घर वालों के सामने। दोस्तों ये देखने के बाद लिटरली हम लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, काफी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जब कविता का सच सब सभी घर वालों के सामने आ गया, उस नर्स को भी लाया गया जिस नर्स को यहाँ पर कविता हर महीने पैसे भेजती थी और उसे कीमती सामान देती थी ताकि वो गौरी का सच यहाँ पे घर वालों के सामने ना आ सके। लेकिन दोस्तों इसका सच यहाँ पे पूरा आने के बाद भी यहाँ पे कविता इस चीज को नहीं मानती है और इसको डिसएग्री करती है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे सुजाता यहाँ पे जो नर्स के जो हार वगैरह देखती है तो उसे समझ जाती है कि हमारे खानदानी हार है और ये हमारे घर के अलावा कहीं पर नहीं जाता है। जिसके बाद उसे आ जाता है कविता का सच, और कविता का सच जानने के बाद लिटरली सभी घर वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जब कविता यहाँ पर सुजाता का भी सच बताने जाती है, क्योंकि सुजाता ने ही यहाँ पे कविता का सच लाया था सभी घर वालों के सामने, और यहाँ पे सुजाता का भी सच यहाँ पे कविता बताने जाती है। तभी यहाँ पे गोलू के पापा रोक देते हैं और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। और यहाँ पर
कविता का सच इस तरीके से सभी घर वालों के सामने था। और उसके बाद कविता ने क्या चाल चला, क्या किया, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग चैनल पर नहीं तो फटाफट से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर से करके बताना कि आप सभी लोग को हमारा वीडियो कैसे लगता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आने वाला अपकमिंग ट्रैक में हम लोग देखने वाले हैं कि जहां पर बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट रहता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग आगे देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो नकली रोही होती, सॉरी जो यहाँ पर राधिका होती है वो बहुत ही दिमाग लगा कर यहाँ पर सुजाता का सच लाती है सभी घर वालों के सामने। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जानबूझकर जो राधिका होती है वो यहाँ पर जो गौरी को यहाँ पर नकली माँ बाप को बुला देते हैं जानबूझकर, ताकि यहाँ पर वो लोग आके गौरी को अपना बेटी को क्लेम करेंगे ये हमारी बेटी है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जो कली है उसको तो कुछ ना कुछ तो होगा और वो अपनी बेटी को दूर नहीं जाने देगी। और दैट्स वाई यहाँ पर नकली माँ बाप को बुलाती है और यहाँ पर राधिका भी वहीं पर होती है। और यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि गौरी मेरी बेटी है, जानबूझकर राधिका जान रही होती है, जिसके बाद राधिका सभी घर वालों को बुलाती है और वहां पे उस बेटी को देने के लिए तैयार, गौरी को देने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों ये देखने के बाद सभी घर वाले हैरान होते हैं कि तुम कैसे कैसे दे सकती हो। और वहीं पर वो लोग दोनों भी क्लेम करते हैं ये मेरी बेटी है, मैंने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, उसके बाद आप लोग ने इसको ले आया है। और दोस्तों इस वजह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो राधिका देने जा रही होती है, तभी दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कली होती है वो बीच में आ जाती है और बीच में आने के बाद यहाँ पर अपनी बच्ची को वापस ले लेती है और मतलब छीन लेती है गौरी को और बोल देती है सभी घर वालों के सामने कि गौरी किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी है और यहाँ मेरे और गोलू की बेटी है। और दोस्तों ये सुनने के बाद सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं पे कविता बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये क्या बोल रही है, इसको कैसे पता चले, जो भी है सीन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कविता यहाँ पर डर जाती है। वहीं पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब गौरी को जब यहाँ पर कली जब बोलती है तभी यहाँ पर गोलू भी शौक होता है कि ऐसे कैसे। तभी यहाँ पर गौरी यहाँ पर जो गौरी के पीठ में जो तिल है उसको दिखाती है और यहाँ पे जो गोलू के पीठ में भी तिल वही होता है गौरी का। तो दोस्तों ये देखने के बाद यहाँ पे दादी को बोलती है कि हमारे खानदान में हर एक बड़े मतलब खानदान में रहता है यहाँ पे तिल को ट्रांसफर किया जाता है। और दोस्तों ये देखने के बाद लिटरली दादी भी शॉक हो जाती है। तभी दोस्तों फिर भी ये लोग उस चीज में भरोसा नहीं करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है कली भी है, कली को यहाँ पे पूछा जाता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो और तुमको कैसे पता ये सब कौन किसने क्या किया। तभी दोस्तों यहाँ पे कली बोलती है कि मुझे हाल फिलहाल ही पता चला और इसको अलग हम लोग से अलग करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर हमारी सास जी है यानी कविता जी है। और दोस्तों ये सुनने के बाद कविता पूरा बुखला जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिरकार इसको कैसे पता चला। तभी दोस्तों जो कविता होती है अपनी को डिफेंड करने के लिए बोलती है, कुछ भी बोल रही है, झूठ बोल रही है, बहुत तरह का बहाना बनाती है। और दोस्तों ये देखने के बाद लिटरली हम लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और दोस्तों हम लोग को पता होता है कि ये चीज तो कविता ने ही किया, लेकिन कविता यहाँ पे बचने की कोशिश करती है। तभी दोस्तों यहाँ पर फिर ये सभी घर वाले सोचते हैं कि फिर ये नकली माँ बाप ये लोग कौन है, ये लोग फिर क्यों आए हैं इस घर में। तभी दोस्तों राधिका आगे आकर बोलती है कि इसको इन लोग को हमने लाया है और ये लोग कोई माँ बाप नहीं इसके बल्कि एक छोटे से एक्टर हैं और मैंने इसको जानबूझकर लाया था ताकि मैं यहाँ पर कली भाभी का सच ला सकूं सभी घर वालों के सामने और कली भाभी को पता कर सकूं कि हाँ गौरी सच में उसकी बेटी है या फिर नहीं है। और दोस्तों हम लोग इस चीज को यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं कि हाँ जो भी ये चीज होता है वो बिल्कुल भी सही होता है। सो इसी कारण से राधिका ये सब पूरा खेल बताती है कि मैंने ही यहाँ पर ये लोगों को लाया ताकि हम सच यहाँ पे सभी घर वालों के सामने ला सके और यहाँ पे कली भाभी का और गौरी का जो रिश्ता वो आप सभी लोग के सामने ला सके। जिसके बाद वो एक्टर को वहां से राधिका भेज देती है और यहाँ पर कविता राधिका पर भी गुस्सा होती है और सभी घर वाले हैरान होते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इल्जाम यहाँ पर जो लगाई होती है, जो इल्जाम जो यहाँ पे लगा होता है यहाँ पर गौरी यहाँ पर जो कली पर, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। सॉरी कविता पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता नहीं बोल रहा, अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कविता यहाँ पर सभी घर वाले शौक होते हैं कि ये तुम लोग ने कैसे मतलब कर लिया, कविता पे तुमने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा, इसका तुम लोग के खिलाफ ये क्या है। तभी दोस्तों यहाँ पे कली बताती है कि इन्होंने ही मतलब जब मेरा बच्चा हुआ था तब यहाँ पर उसकी जगह मरा हुआ बच्चा डाल दिया था, जो मेरा अच्छा बच्ची थी उसको किसी और के हवाले कर दिया था। और दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर इस चीज को खेल को समझ नहीं पाए। और दोस्तों यहाँ पर कविता फिर अपना डिबे में बोलती है कि उस समय तो मैं यहाँ पर घर में थी भी नहीं, तो मुझे क्या पता, मैं तो बाहर गई हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कली वही चीज बताती है कि ये बाहर जाकर ही ऐसा करी है, घर में रहकर ये कर नहीं पाती, लेकिन बाहर जाकर ये बहाने से गई और जानबूझकर ये सबको पूरा खेल रहा है हॉस्पिटल में पैसे वगैरह देकर। और दोस्तों ये देखने के बाद कविता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है चुप हो जाओ, तुम ऐसे कर नहीं सकते। और दोस्तों रोने का नाटक करने रहते कि मेरे पास इतना बड़ा इल्जाम तुम लोगों ने कैसे लगा दिया। तभी गोलू बोलता है कि कली तुम चुप हो जाओ, मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी दोस्तों यहाँ पर कविता बोलती है कि तुम लोग पास कोई सबूत है, तुम ऐसे ही मतलब ठोस यहाँ पे इल्जाम लगा रही हो। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि राधिका वही नर्स को बुलाती है जिस नर्स को यहाँ पर कविता पैसे देते आती थी, जानबूझकर पैसे देती थी ताकि उसका सच यहाँ पे सभी घर वालों के सामने ना आ सके। और दोस्तों होता ही ऐसा ही कि जब उसको बताती है पूरा सच, तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर आती है, यहाँ पे सॉरी नर्स आती है
और नर्स जैसे यहाँ पर घर में आती है तभी दोस्तों नर्स आने के बाद यहाँ पर सभी लोग को यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट बता देती है कि हाँ ये कविता नहीं ऐसा ऐसा करवाया था, मुझे पैसे दिए थे इसके लिए और गौरी को मुझे दूर करने बोला था लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई मतलब, और यहाँ पर मैं उसको अनाथ आश्रम छोड़ के आई कि ताकि कोई इसे अच्छे से ये कर लेगा, लेकिन देखिए आप लोग ही इसको मतलब ले आया, अडॉप्शन कर लिए। और दोस्तों ये देखने के बाद लिटरली सभी घर वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे शॉकिंग वाला बात हो जाती है। और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर हाँ गाइस, तो हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो राधिका होती है वो यहाँ पर इस चीज को बोलती है कि आप देखिए आप कैसा चाहिए, अब इसमें क्या बोलेंगे। तभी कविता नाटक करने लगती है, ये लोग जानबूझ कर उसको पैसे देकर मंगवाई है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर जो पैसे का प्रूफ वो भरोसा नहीं करते बोलू कि यहाँ पे हो सकता है ये फेक ट्रांसफर, फेक मनी हो, फेक फोटोकॉपी हो। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सुजाता जो नर्स हार पहनी हुई तो वो हार पे ध्यान देती है, तभी उससे पता चलता है कि ये तो हमारे खानदानी हार है। और यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पर कविता ने जान चुनी सब सारा चीज उसको दिया था यहाँ पर इसका सच ना आने के चलते। और दोस्तों ये देखने के बाद लिटरली जितने भी यहाँ पे घर वाले होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कविता का सच फाइनली यहाँ पर है सभी घर वालों के सामने आ जाता है और ये देखने के बाद सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कविता भी यहाँ पे एक नया चाल चल देती है और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला बोलती तो मैंने किया क्योंकि यहाँ पे गोलू को बेटी हुआ और बेटी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्य यहाँ पर गोलू कुछ कमाता नहीं है, मतलब उस टाइप से सेट नहीं है और यहाँ पे बेटी आएगी तो उसका दहेज वगैरह बहुत तरह का टेंशन होगा और इसको रोड पर ला देगी। और दोस्तों ये सुनने के बाद तो यहाँ पे लिटरली जो भी यहाँ पर होता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ट्विस्ट और यहाँ पर हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो सभी घर वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर कविता का कैसा सोच है। और दोस्तों कविता यहाँ पे साफ साफ यहाँ पर जो देवियों के बाबा बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते, किसी का औलाद से बेटी हो या बेटा बात तो एक ही। लेकिन दोस्तों कविता बोल देती है कि नहीं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पैसे वाले हैं तो आपका अगर बेटी होगी तो आपको कितना भी बेटी हो बेटा हो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सारा हैंडल कर लेंगे। लेकिन मेरा गोलू कुछ नहीं कमाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और यहाँ पे गोलू के पापा को भी वो हक नहीं मिला जो उनको हक मिलना चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ बेटी होता तो हम जितने बार भी बेटी होगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी, अगर बेटा होगा तब सही है, बेटी के साथ मैं ऐसे ही करूंगी। तभी दोस्तों ये सब देखने के बाद तो यहाँ पर जो दादी होती है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और दादी बहुत ज्यादा यहाँ पे लोड टेंशन ले लेती है और वहां से अपने कमरे में जाकर बंद होती रोते रोते। तभी सभी घर वाले वहां पर जाते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होने लगते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, दादी इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गई है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर राधिका सबको समझाती है कि अभी यहाँ पर इस टाइप से बात लेने का कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं बनता, जितने प्यार से भी हम बात करेंगे दादी से उतना बेहतर होगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे राधिका बात करती है और फिर यहाँ पर जो दादी बोलती है कि सिर्फ राधिका ही घर के अंदर आ सकती है और राधिका जाती है और यहाँ पे जो भी मशवरा होता है यहाँ पर दादी साफ साफ यहाँ पे राधिका को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी जायदाद है उसके 2 बंटवारे होने चाहिए, मतलब यहाँ पर गोलू के बाबा के नाम और यहाँ पे दिव्यम के बाबा के नाम दोनों अलग अलग हो जाए, ताकि ये लोग अपना अच्छा से यहाँ पे ये करें, ताकि ब्लेम ना हो कि हम घर के बड़े हैं और हमें मतलब जो भी ओहदा था वो ओहदा नहीं मिला है। तो इसी कारण से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब राधिका बाहर आती है तो यहाँ पे पूरा बात बताती है और पूरा बात सुनने के बाद लिटरली जितने भी घर वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सुजाता सोच रही होती है कि राधिका ने ये जानबूझकर किया, राधिका में बहकाई होगी, लेकिन राधिका साफ साफ बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दोस्तों उसके बाद जो होने वाला है वो अब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आप लोगों को शो की टीआरपी के बारे में बात कर देता हूँ। अभी टीआरपी काफी ज्यादा अच्छा है और इस शो का आपको सी बात हमेशा टीआरपी कभी भी डाउन देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस शो में क्या होता है कि ट्विस्ट नए नए चेंज होते रहते हैं। एक समय के बाद आपको नया नया ट्विस्ट नए नए टर्न्स देखने को मिलता रहता है। इसी कारण से यहाँ पर टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है कि आप लोग भी कमेंट में पढ़ता हूँ कि आप लोगों को भी अभी शो ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी यहाँ पर इसी टाइप का शो देखना चाहते होगे। और यहाँ पे जब गौरी का ये पूरा खेल खत्म होगा उससे हो सकता है हम लोग को एक नया ट्विस्ट एक नया टर्न्स देखने को मिले, तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मिला। तो दोस्तों टीआरपी वेल एंड गुड है। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जब राधिका ये बात बताती है तो सुजाता तो थोड़ा ये करती है। तभी दोस्तों यहाँ पे अब सभी घर वालों के सामने बहुत ही बड़ा यहाँ पे लोड हो जाता है कि अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों कविता होती है वो मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि चलो अनजाने में सही मेरा सच भी आ गया, लेकिन मैंने कैसे यहाँ पे दिमाग से खेला और वो अब मेरे को ही फायदा देने वाला है, क्योंकि अब हिस्से का 2 बंटवारा होगा बिजनेस वगैरह सबका। तो अब तो यहाँ पे शो देखने में मतलब अब तो यहाँ पे कविता बहुत ज्यादा खुश हो रही है। वहीं पर दोस्तों सभी घर वाले हैरान हुए कि अब करे तो करे क्या। यहाँ पर दोस्तों अब ये देखना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दिव्यम और यहाँ पे हो सकता है ये लोग मान भी जाए, लेकिन दोस्तों सुजाता बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है। सुजाता तो बिल्कुल भी यहाँ पे ये चीज को नहीं चाहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो, क्योंकि देखो अगर बंटवारा हो जाएगा तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर अलग अलग होने के बाद यहाँ पे शो देखने का मतलब पूरा चेंज हो जाएगा और हो सकता है यहाँ पे अलग हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे राधिका किस तरीके से इस चीज को
हैंडल करती है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राधिका यहाँ पर किस चीज से यहाँ पर ये इस चीज को बता मतलब दबाती है और यहाँ पर जो भी यहाँ पे क्लियरिटी के साथ यहाँ पे फैमिली को जोड़ कर रखती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे राधिका आगे क्या करने वाली नहीं करने वाली है। तो वीडियो काफी लंबा चुका, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट जरूर करेगा आप सबको वीडियो कैसे लगा। चलिए गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू अपडेट वीडियो के साथ।